अस्सलाम वालेकुम। बात करेंगे आप दोस्त की जिसमें 5 अमीर कबीर अफराद डूबकर मारे गए। लोग उनको शहीद भी कह रहे हैं, मारे भी कह रहे हैं, कोई बात नहीं, वो तो अब इस दुनिया से जा चुके हैं। लेकिन हमें सोचना चाहिए, हमें गौर करना चाहिए कि वो फ़कत एक सफ़र के ऊपर थे, फ़कत एक सफ़र। आप कोई भी सफ़र करते हैं, जहाज़ का सफ़र करें, आप दोस्त का सफ़र करें, रेलगाड़ी का सफ़र करें, कार का करें, साइकिल का करें, मौत तो किसी वक्त भी आपके ऊपर झपट सकती है। वो सिर्फ सफ़र कर रहे थे। अगर ये 5 अमीर कबीर अफराद बाहिफाजत टाइटैनिक के मलबे तक पहुंच जाते, उनकी आप दो टाइटन को कुछ भी ना होता, उसका कोई निज़ाम फेल ना होता, तो ये कोई भी कहानी किसी अखबार या चैनल पर नहीं थी आनी। उन्होंने नज़ारा करना था और वापस आ जाना था उन्होंने। लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि आप दोस्त जब 1.5 घंटे के बाद आप दोस्त का राब्ता ख़त्म हो चुका था और राब्ता एक जहाज़ के अंदर था, जहाँ पर वीडियो गेम के रिमोट कंट्रोल से, जैसा वीडियो गेम का रिमोट कंट्रोल होता है, ऐसे ही एक आले से आप दोस्त को ऑपरेट किया जा रहा था। तो अब देखें, इतनी नाकस प्लानिंग थी। लेकिन ये हम नाकस कहेंगे, लेकिन ये आप दोस्त इसी प्लानिंग के तहत 3 दफ़ा पहले भी उसी सतह पर जा चुकी है। टाइटैनिक के मलबे के पास जाकर 3 दफ़ा नज़ारा कर चुकी है ये, और ये बहिफाजत वापस आई थी। और इस मरतबा तो टाइटैनिक जिसने ये आप दोस्त टाइटन बनाए थे, वो भी इसी आप दोस्त के अंदर बैठा हुआ था। और ये जो 5 सियाह बैठे थे इसके अंदर, मुसाफिर बैठे थे, इनसे कोई 8-10 जगह पर दस्तखत लिए गए थे कि ये इंतहाई खतरनाक सफ़र है जिसके ऊपर आप जा रहे हैं, आपको कुछ भी हो सकता है, कोई हादसा पेश आ सकता है, हमारा फिर कोई जुम्मा नहीं है क्योंकि आप अपनी मर्जी से जा रहे हैं। तो उन 5 ने इसके ऊपर आमादगी जाहिर कर दी थी। ओशियन गेट वालों की ये आप दोस्त, इसकी लंबाई थी 21 फुट। ये वह आप दोस्त है जो 4000 फुट तक, 4000 मीटर तक समुद्र की तह में जा सकती है, और कोई आप दोस्त इतनी गहराई तक नहीं जाती है। हर आप दोस्त 35 से 3000 मीटर तक नीचे नहीं जाती, बस ऊपर रहती है। लेकिन ये 4000 मीटर जा सकती थी। लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि इसका खुद का निज़ाम फेल हो गया था। तो जब आखिरी 3 दिन तक तो इसे खूब तलाश किया गया, 3 सुपर पावर इंग्लैंड, अमेरिका और कनाडा ने पूरा जोर लगाया कि इनको सर्च कर लिया जाए कहाँ पर है। इनकी कोई निशानदेही नहीं मिली। आखिरी दिन उन्हें कोई आवाज़ें नीचे मिली थी, लेकिन उन आवाज़ों का उस आबदो से कोई ताल्लुक नहीं था। तो फिर क्या हुआ, फिर इन्होंने आखिरी दिन सर्च के लिए, फिर आखिरी दिन इन्होंने खुद का रोबोटिक सर्च व्हीकल के ज़रिए, जब टाइटैनिक तक वो रोबोट पहुंचा तो उसने देखा कि टाइटैनिक से 500 मीटर दूर आप दोस्त की दुम पड़ी हुई है। फिर 4 हिस्से और उसके दरियाफ्त किए गए, लेकिन जिस कैप्सूल में ये 5 मुसाफिर बैठे हुए थे, दुनिया के अरबपति, वो कैप्सूल नहीं मिला। यहाँ तक तो ठीक है कि उनका हादसा हुआ, वो मारे गए या शहीद हो गए, ये तो एक अलग बात है। लेकिन हमने उनकी मौत को मुतनाज़ा बना दिया। हमने कई तरह की बातें की, हमने उनकी मौत में मज़हब को दाखिल कर दिया, हमने उनकी मौत में उनकी बचगानेपन को दाखिल कर दिया, हमने उनकी मौत में अजीबोगरीब हमने अफसाने बना दिए कि जो इन्होंने किया ये गलत किया था, यही पैसा वो किसी गरीब पर लगा देते, ये करते वो करते। अरे भैया, दुनिया के अमीर तरीन शख्स रोज़ाना इस तरह के सफ़र करते हैं जिसमें वो 2.5 लाख डॉलर भी खरीदते हैं। अगर ये हादसा ना होता तो किसी को पता भी नहीं लगना था कि इन मुसाफिरों ने 2.5 लाख डॉलर भी खर्चा है। ये बात पहली मतलब मंजर आप पर उस वक्त आई है जब ये हादसा हुआ है। तो मेरे भाई, जब हादसा होते हैं तो ये एक किस्म का सांप निकल चुका होता है, और फिर उसकी लकीर को पीटना ये एक बेकार अमल है। अब वो 5 अफराद अपने अमाल लेकर खुदा के हजूर जा चुके हैं। अब उनका मामला खुदा पर छोड़ दे। उन्होंने एक भरपूर जिंदगी गुजारी, भरपूर। उनको मौत से अगर कोई डर होता ना,
वो कभी भी आप दौर में न बैठे, लेकिन वो दुनिया के कामयाब तरीन इंसान थे, कामयाब तरीन। दुनिया के तमाम वसाइल उनके पास है जो उन्होंने अपनी मेहनत से इकट्ठे किए। शहजादा दाऊद एंग्रो के मालिक जो है उन्होंने लाहौर में, पाकिस्तान में, उन्होंने पूरे पाकिस्तान में उन्होंने बहुत ज़्यादा वो अमदाद वगैरह भी देते थे, बेरोजगारों पर भी पैसे खरीदते थे और हॉस्पिटल वगैरह में भी चंदा वगैरह देते थे। तो उनकी ये डोनेशन मौजूद है, इसका सारा रिकॉर्ड मौजूद है। इसलिए ये कहना है लो जी ये उन्होंने याशी की, उनको ऐसा नहीं था करना चाहिए, ये तो एक टाइटैनिक का मलबा एक आम छाया थी। और भैया टाइटैनिक बड़ा एक नादरो नयाब जहाज था, इसका मलबा देखना भी, अब आप देखें समुद्र की 3800 मीटर तय में वो मलबा पड़ा है, इसको देखना कोई बच्चों का काम है। तो भैया अगर वो देखने गए हैं, इसमें किसी का क्या जाता है। इस वक्त दुनिया में हजारों लोग उम्रा, लोगों को उम्रा कह रहे हैं, इस वक्त हजारों उम्रा ऐसे ऐसे होलों में ठहरे हुए हैं जिनका किराया बहुत ज्यादा है। ऐसे ऐसे पुरताइश जहाज उनके पास हैं कि जो करोड़ों डॉलर में है। अगर वो अचानक मर जाएंगे तो क्या होगा, वो तो भरपूर जिंदगी गुजार चुके हैं। इसलिए हमें इस बात को इतना लंबा नहीं खींचना चाहिए कि इस बात का मज़ा ही ख़त्म हो जाए। तो वो अब अल्लाह के दूर पहुंच चुके हैं, उनकी मग़फ़रत की दुआ करें और इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। और उनके ऊपर जो भी एलिगेशन लगा रहे हैं वो सारे फजूल एलिगेशन है। वो लोग दस्तखत करके इस खतरनाक सफ़र पर खुद गए। सफ़र कामयाब होता तो किसी के कानों कान बनक भी नहीं थी पड़नी कि 2.5 लाख टिकट खर्च करके वो ये सफ़र कर भी आया। इधर मेरा विलाग यही ख़त्म हुआ। इजाज़त दें, अल्लाह।